दोस्तों, जैसे बेंगलोर एलिमिनेटर में हारकर आईपीएल से बाहर हुई, मानो पूरे हिंदुस्तान ने जमकर खुशियां मनाई। यहां तक कि अब चेन्नई के कई बड़े बड़े खिलाड़ी, ऋतुराज गायकवाड़ से लेकर शिवम दुबे, यहां तक कि मोइन अली से लेकर रविंद्र जडेजा जैसे सुपरस्टार्स ने भी अब बेंगलोर का मजाक उड़ाते हुए अपने बयानों से बेंगलोर फैंस के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। तो आखिर किसने बेंगलोर की उड़ाई है खिल्ली? कौन है बेंगलोर की हार के बाद सबसे ज्यादा खुश? किस चेन्नई के खिलाड़ी ने कौन सा बयान दिया है? वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि चेन्नई, बेंगलोर और मुंबई में कौन आईपीएल की सबसे महान फ्रेंचाइजी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, विराट कोहली की बेंगलोर 17 सालों से आईपीएल जीतने के लिए तरस रही थी और आईपीएल 2024 में भी उनका सपना साकार नहीं होने वाला है। वो चेन्नई को हराकर एलिमिनेटर में पहुंचे थे, जिसके बाद तो बेंगलोर फैंस ने उन्हें जमकर ट्रोल किया था। अपनी जीत पर उन्होंने चेन्नई का मजाक उड़ाते हुए जमकर बवाल मचाया था। ऐसे में चेन्नई फैंस अपने बदले के लिए बेकरार थे और अब चेन्नई का बदला लिया है महेंद्र सिंह धोनी के चेले संजू सैमसन ने, जिन्होंने धोनी की बेइज्जती का हिसाब किताब चुकता करते हुए बेंगलोर को ऐसे करारे जख्म दिए हैं जिन्हें बेंगलोर फैंस तो आने वाले कई सालों तक नहीं भर पाएंगे। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब बेंगलोर और राजस्थान एलिमिनेटर के मुकाबले में आमने सामने आई, तब कप्तान संजू के मास्टर प्लान के आगे तो बेंगलोर की एक न चली। पहले संजू ने टॉस जीता, बेंगलोर को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और इस सबसे रोमांचक मैच में उन्होंने बेंगलोर के बड़े से बड़े सितारों से सजे बल्लेबाजी क्रम की नाक में दम कर दिया। आवेश खान और अश्विन के साथ मिल चहल ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पूरी की पूरी बेंगलोर को केवल 172 रनों पर रोक दिया। हालांकि बेंगलोर फैंस को लग रहा था कि वो इस लक्ष्य को डिफेंड करने के काबिल हैं, उन्हें अपने गेंदबाजों पर भरोसा था, लेकिन उनका यह भरोसा और आईपीएल जीतने का सपना केवल सपना ही बनकर रह गया। जब राजस्थान की तरफ से मैदान में उतरे यशस्वी जायसवाल ने बेरहमी से बेंगलोर की गेंदबाजी की कुटाई करते हुए 30 गेंद पर 8 खतरनाक चौकों की बदौलत 45 रन बनाए, तो अंत में पवेल के साथ मिलकर राजस्थान के बाकी बल्लेबाजों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से बेंगलोर के गेंदबाजों को जमकर कूटा और आईपीएल 2024 से बाहर फेंककर उन्होंने बेंगलोर की हार की दर्दनाक कहानी लिख डाली। जहां जीत से पहले जीत का जश्न मनाना बेंगलोर को बहुत भारी पड़ा और अब तो उन्हें आंसुओं के अलावा कुछ भी नसीब नहीं हुआ है। राजस्थान आगे क्वालिफायर 2 में पहुंच चुकी है, वहीं बेंगलोर 17 सालों बाद भी आज तक केवल लूजर ही बनकर रह गई है। इसके बाद तो सबसे ज्यादा खुश कोई है तो वो चेन्नई फैंस हैं, लेकिन अब तो चेन्नई के कई बड़े बड़े खिलाड़ियों के रिएक्शन भी बेंगलोर की हार के बाद निकलकर सामने आए हैं, जिसने इस आग में घी डालने का काम किया है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो मोइन अली, जो पहले भी बेंगलोर के लिए खेल चुके हैं, उन्होंने बयानबाजी करते हुए कह दिया है कि एक बात तो मैं मान गया, कर्मों का फल हमेशा जीवन में मिलता है। जिस तरीके से बेंगलोर फैंस ने हमारे हार के बाद हमारा मजाक बनाया था, कहीं ना कहीं वो ये हार डिजर्व करते थे। उन्होंने अपना खुद लेवल इस कदर गिरा दिया है कि अब उनकी हार पर पूरा हिंदुस्तान जश्न मनाता है। सच कहूं तो मुझे विराट के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन बेंगलोर जैसी क्रिकेट टीम आईपीएल ट्रॉफी की हकदार नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मोइन अली तो बेंगलोर पर बरस पड़े। तो केवल वही नहीं, चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का कहना है कि अब बेंगलोर हार गई, उनको ये दर्द नहीं सहन नहीं पड़ता। यदि हम पिछला मैच जीत जाते, क्योंकि उनकी जीत का तो कोई भी मतलब नहीं हुआ, यदि हम वो पिछला मैच जीत पाते तो हम शायद अभी क्वालिफायर 2 में भी पहुंच जाते। लेकिन खैर, बेंगलोर की किस्मत में यहीं तक का सफर था। उन्होंने किया, मुझे ये नहीं पता बेंगलोर 17 सालों से कैसे लगातार हार जाती है। उनके फैंस बहुत मजबूत हैं जो अब तक अपनी टीम का साथ दे रहे हैं। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। जी हां दोस्तों, ऋतुराज को बेंगलोर की हार के बाद बुरा लगा है, लेकिन रविंद्र जडेजा ने तो यहां तक कह दिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहीं ना कहीं बेंगलोर हारी है तो इसमें भी जरूर कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी होगी। सो सॉरी विराट, आपकी टीम एक बार फिर से नहीं पहुंच पाई। मुझे इस बंदे के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, यदि आपकी टीम साथ नहीं देगी तो आप अकेले नहीं जीत पाएंगे। खैर, अब हमें खुद पर फोकस करना है। अगली बार हम और भी बेस्ट खेलेंगे और जरूर आईपीएल ट्रॉफी जीतेंगे, ये मेरा वादा है चेन्नई के फैन से। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे जडेजा अभी भी विराट से दोस्ती निभाते नजर आए। तो पहले वहीं बेंगलोर के लिए खेल चुके शिवम दुबे ने तो यहां तक कह डाला कि बेंगलोर फैंस होना आसान नहीं है, लेकिन बेंगलोर के फैंस आपसे जितना प्यार करते हैं उससे ज्यादा आपसे नफरत करते हैं। मुझे पता है उन्होंने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया है, शायद इसी वजह से वो आज तक आईपीएल नहीं जीत पाए हैं। बेंगलोर को सब जीतते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन बेंगलोर के फैंस की हरकतों की वजह से बेंगलोर को हमेशा दूसरों से केवल नफरत ही नसीब हुई है। इस बार की उनके साथ भी वही हुआ। बेंगलोर जब हारी तो आज हर तरफ केवल खुशियां देखने को मिल रही हैं, कोई भी उनकी हार से निराश नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हर एक खिलाड़ी में बेंगलोर के लिए नाराजगी है
और कोई भी उनकी हार पर निराश नहीं है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि कौन सी क्रिकेट टीम बन पाएगी आईपीएल 2024 की चैंपियन? आप किसका साथ दे रहे हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।